आइए साथियों, आज प्रैक्टिस करते हैं अगस्त 2023 पेपर 1 की उर्दू की पेडागोजी की। यहाँ पर उर्दू की पेडागोजी शुरू होती है सवाल नंबर 91 से। यहाँ हिदायत दिए हुए हैं, नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 से सवाल नंबर 105 तक। तो यहाँ पर सवाल नंबर 91 है साथियों, वो ये है कि मिसाल से मुमासिलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। मैं इस जुबान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वो दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 1 तकलीद जुबान, ऑप्शन नंबर 2 जुबानी याद कर लेना, जहन नशीन कर लेना, नंबर 3 दोहराना, नंबर 4 अज खुद निगरानी। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अज खुद निगरानी। फिर सवाल नंबर 92 कहता है, दूसरी जमात का तालिब इल्म एक गाना गाता है। सर, कंधे, टखने और अंगूठे गाना गाते हुए वो इन जिस्मानी आज़ा को भी छूता है। उस्ताद किसी हिकमत अमली से उन्हें पढ़ा रहा है। उस्ताद किस हिकमत अमली से उन्हें पढ़ा रहा है? नंबर 1 इस्तिफाइयत पसंदी, नंबर 2 समाई लसानी, नंबर 3 तरसीली जुबान की तदरीस, नंबर 4 कुल जिस्मानी रद्द अमल। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब होगा, कुल जिस्मानी रद्द अमल। फिर उसके बाद सवाल नंबर 93 कहता है, तलबा साबिका इकाई से मुतालिक लफ्जियात के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। फिर वो दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला ख्याल करते हैं और सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये किसकी मिसाल है? नंबर 1 हमजोलियों का अंदाज़े कद्र, नंबर 2 अज ख्वानदगी अंदाज़े कद्र, नंबर 3 फीडबैक, नंबर 4 पढ़ने का अंदाज़े कद्र। तो यहाँ जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 हमजोलियों का अंदाज़े कद्र। सवाल नंबर 94 ये है, जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पूरी क्लास के लिए मुझे इस पर अदाकारी करनी होती है ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज़ या मुहावरे के बारे में कयास कर सकें। आमोज़गारों के तफसरों की मदद से उनकी तरजीहात मालूम कीजिए। नंबर 1 जब मैं हर की तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद रखता हूँ। नंबर 2 ऑप्शन, जब मैं देखता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद रखता हूं। नंबर 3 जब मैं सुनता हूं तो जुबान को सही से याद रखता हूं। नंबर 4 जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरों को जहन नशीन कर लेता हूं तो जुबान को सही से याद रखता हूं। तो यहां पर जो जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 1 जब मैं हर की तौर पर शामिल रहता हूं तो जुबान को सही से याद रखता हूं। फिर है सवाल नंबर 95 दावा अलिफ। स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक जुबान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। दलील बा लसानी व सकाफती तनू के बाज़ वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं। दर्ज झेल मुतबादिल में से मौजू तरीन का इंतखाब कीजिए। नंबर 1 ऑप्शन 1 है अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। नंबर 2 अलिफ और बा दोनों सही हैं और बा अलिफ की सही तौज़ी है। नंबर 3 अलिफ और बा दोनों सही हैं लेकिन बा अलिफ की सही तौज़ी नहीं है। नंबर 4 अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। तो यही ऑप्शन सही है साथियों। अलिफ सही है और लेकिन बा गलत है। अलिफ ये है, स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक जुबान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये दलील जो दी हुई है वो गलत है। फिर है सवाल नंबर 96 5वीं जमात का माजिद अपने उस्ताद, दोस्त, यहाँ तक के 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। जुबान की इस खुसूसियत को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो जवाब होगा साथियों क्या होगा? पहला ऑप्शन है बोलने का अमल, दूसरा फितरत पसंद, नंबर 3 मानियात, नंबर 4 रोजमर्रा मुरव्विज जुबान। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो जवाब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, रोजमर्रा मुरव्विज जुबान। फिर है सवाल नंबर 97 एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज औकात ऐसी बात करता है जो कि उसने किसी बालिग को या उसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना था। वो तजव्वुज़ में पड़ जाती है क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने खानदान और आसपास के लोगों की नकल करके जुबान सीखते हैं। उसका ये मानना किस से मुताबिकत रखता है? नंबर 1 कसीर लसानियत, नंबर 2 मकामियत पसंदी, नंबर 3 किरदारियत पसंदी, नंबर 4 तामीरियत पसंदी। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 किरदारियत पसंदी।
फिर सवाल नंबर 98 है, बच्चे में आगे चलकर अकादमिक महारतों को बुनियाद फराहम करने वाली रस्मी ख्वांदगी की तालीम शुरू होने से पहले फरोग पाने वाली महारतों को कहते हैं। नंबर 1 नई ख्वांदगी, नंबर 2 नया हल, नंबर 3 नई दरसियात, नंबर 4 नए अनासिर। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 नई ख्वांदगी। फिर है सवाल नंबर 99 दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह वो बच्चों को नई किताबों और ख्यालात से मुतारिफ कराती हैं और बच्चे भी इस पूरे अमल में मुस्तैदी से शामिल रहते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं? नंबर 1 बुलंद ख्वानी, नंबर 2 मिसाली क़िरात, नंबर 3 मुश्तरका क़िरात, नंबर 4 मुकालिमाती क़िरात। और इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 मुकालिमाती क़िरात। फिर है सवाल नंबर 100 क़िरात की तदरीस का वो तरीका जो हरूफ और सोतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है और बच्चों को बताता है कि मजमूई क़िरात शुरू करने से पहले सोतियों को जोड़कर अल्फाज बनाए जा सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? नंबर 1 ऑप्शन साख्तियाती तरीका, नंबर 2 ऊपर से नीचे का तरीका, नंबर 3 नीचे से ऊपर का तरीका, नंबर 4 मजमूई जुबान का तरीका। तो यहाँ पर जो जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 3 नीचे से ऊपर का तरीका। सवाल नंबर 101 फिर यहाँ पर दावा और दलील है। यहाँ जैसे कि दिया हुआ है दावा सौती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोदिश की सलाहियत पर कदगन लगाता है। दलील जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे के बजाय अपने इजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं तो ये दुरुस्त हिज्जे की आमोदिश की सलाहियत पर कदगन नहीं लगाता है। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो ये होगा, देखिए कि अलिफ यहाँ पर क्या है, क्या कह रहा है? सोती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोदिश की सलाहियत पर कदगन लगाता है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे के बजाय अपने इजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं तो ये दुरुस्त हिज्जे की आमोदिश की सलाहियत पर कदगन नहीं लगाता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होगा, अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 102 कहता है नई जुबान की आमोदिश के वक्त तलफ़ुज़ की मुनफरिद उसूलों के बास बहुत से तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। इस कमी पर काबू पाने का एक तरीका यह है कि नंबर 1 जहां गलतियां सरदर्द हों उनकी इस्लाह करें, नंबर 2 तलबा क्लास में बुलंद ख्वानी करें, नंबर 3 क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मियां अंजाम दें जिनमें जुबानी तामुल शामिल हो, नंबर 4 काउंसलर की मदद से बोलने का खुसूसी तिब्बी इलाज करें और बोलने की मशक करें। तो 102 जो है इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मियां अंजाम दें जिनमें जुबानी तामुल शामिल हो। सवाल नंबर 103 तीसरी जमात का उस्ताद आमोजगारों को नए अल्फाज देता है, दर्ज झेल में से कौन सा तरीका नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजू और मुअस्सिर है? नंबर 1 उस्ताद अल्फाज के माने तख्ते स्याह पर लिख दे और तलबा से उन्हें जुबानी याद करने के लिए कहे। नंबर 2 उस्ताद को अल्फाज के साथ उनके मुतजाद भी बताना चाहिए और उनकी जुबान में मानी भी बताना चाहिए। नंबर 3 उस्ताद को अल्फाज का मुख्तसर तारुफ करवाना चाहिए। नंबर 4 उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत उन सियाक में करना चाहिए जिनमें वो इस्तेमाल होते हैं। तो सवाल नंबर 103 जो है उसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत उन सियाक में करना चाहिए जिनमें वो इस्तेमाल होते हैं। सवाल नंबर 104 ये है जुबान की आमोजिश खाली जगह होती है। नंबर 1 महारत, नंबर 2 इक्तिसाब, नंबर 3 अमल, नंबर 4 माहसल। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 जुबान की आमोजिश महारत होती है। नंबर 105 सवाल पढ़ने के तरीके अलिफ पेशगोई, बा इस्तिनबाती अंदाज, नंबर जा जीम सियाक से माना अखज करना, दाल गायर मुतायला, हा मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदेही। कारी क्या करता है? नंबर 1 लिखने के अंदाज की बुनियाद पर मुसन्निफ के एहसासात का तायन करता है। नंबर 2 मतन के बाद हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करता है। नंबर 3 उन्वानात और तारुफी जुमलों की मदद से मालूमात की तरतीब व तंजीम के तरीकों को जानने की कोशिश करता है। नंबर 4 किसी मतन में जुबान के बरतने के तरीकों पर तवज्जो मरकूज करता है। नंबर 5 मतन के मानी मफहूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर की मदद लेता है। मज़कूरा पढ़ने के तरीके और कारी के मुजव्वज़ा अमल का मिलाप कीजिए। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 अलिफ 5 बा 1 जा 2 दाल 4 हा 3। इसको गौर से देखिए और पढ़िए। ये थी साथियों हमारी उर्दू की पेडागोजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर नए हैं हमारे इस चैनल पर आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक व शेयर करिए और बेल आइकन का बटन क्लिक करिए जिससे अगली वीडियो वक्त पर मैं आपको दे सकूं।
Thanks for watching this video.